सब कमी मेरे शुरू से ही थी मेरे में, मतलब जैसे लड़की जैसा चलना बोलना, लड़की लोग के साथ घूमना फिरना, काम धंधा भी लड़की जैसे सिलाई बिनाई मेहंदी ये सब काम लड़की वाला सब करती थी। शुरू से ही मेरे में लड़की वाली आदत थी। अच्छा, जैसे किन्नरों में भी ये देखा जाता है कि कुछ मेल हार्मोन के होते हैं, उनमें मर्दों के लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं के लक्षण होते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ मानती हैं, मर्दों वाले किन्नर में मानती हैं या महिलाओं वाले में? महिलाओं वाले में। आपको कब पता चला कि आप किन्नर हैं? पढ़ाई के समय में जब मैं पढ़ने जाती थी तब लड़का लोग परेशान करता था, जैसे हमारे चाल बहाव से, मतलब चलने की ढंग से, बोलने चालने की वजह से, मतलब लड़का सब बोलता छक्का बोलता था, सब लड़की बोलता था, सब हाफ लेडीज़ बोलता था, कर कर के चिढ़ाता था सब। हाँ, बहुत लोग ऐसे गलत कमेंट करते हैं, बहुत लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत लोग इज्जत भी करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाता है। सब लोग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। कैसे उस समय निपटती हैं आप इन लोगों से? अब क्या बोलते हैं उसको, वो जो कहावत नहीं बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। उन लोग का भौंकने का काम है, हम लोग का चलने का काम है। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सिवान जनपद में और आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सिवान की वायरल किन्नर कही जाने वाली रिया से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर एक्सेस में। जी नमस्ते। सबसे पहले सबको जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं सबको नमस्ते। सबसे पहला सवाल, चूँकि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, समाज की मुख्य धारा से हटके ये कम्युनिटी अपने आप को मानती है, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों को भी जैसे समाज के अन्य लोग जीते हैं, जैसे उनका जो समाज में जैसे रहने के लिए जो अधिकार है, जो मान सम्मान है, उस तरह से आप लोगों को भी मिलना चाहिए और आप लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ना चाहिए? हाँ, ऐसा तो लगता ही है, लेकिन क्या कीजिएगा। लेकिन क्या अड़चनें क्या आती हैं? जैसे मान लीजिए आप किन्नर समाज से हैं, तो जनरली देखा जाता है कि ये काम धारणा बनी रहती है लोगों की किन्नरों के प्रति। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, कुछ बुरे सोच वाले भी हैं। तो ऐसे लोगों से सामना तो होता ही होगा। हाँ, बहुत लोग ऐसे गलत कमेंट करते हैं, बहुत लोग अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत लोग इज्जत भी करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाता है। सब लोग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। कैसे उस समय निपटती हैं आप इन लोगों से? अब क्या बोलते हैं उसको, वो जो कहावत नहीं बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। उन लोग का भौंकने का काम है, हम लोग का चलने का काम है। अच्छा, करती क्या हैं आप? मैं डांस करती हूँ, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हूँ। तो ऐसा आपने ऑर्केस्ट्रा में ही डांस करना क्यों चुना? जैसे आज तो जो किन्नर समाज है उनमें से भी लोग आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। अभी बिहार में ही आपकी एक महिला किन्नर दरोगा भी बनी है और भी जो किन्नर हैं वो ऊंचे पदों पे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि आपको भी इस तरह से कुछ कोशिश करना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीने की प्रयास करनी चाहिए? ये कोशिश करने वाले की तो हार नहीं होती है, लेकिन बट हमको डांस करना ही अच्छा लगता है। मतलब शुरू से ही ये एक पैशन था डांस का? हाँ। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप किन्नर हैं? पढ़ाई के समय में जब मैं पढ़ने जाती थी तब लड़का लोग परेशान करता था, जैसे हमारे चाल बहाव से, मतलब चलने की ढंग से, बोलने चालने की वजह से, मतलब लड़का सब बोलता छक्का बोलता था, सब लड़की बोलता था, सब हाफ लेडीज़ बोलता था, कर कर के चिढ़ाता था सब। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं इंटर तक की हूँ। इंटर तो तक जब पढ़ी। आप स्कूल में जाती थी तो अमूमन होता है कि लड़के लड़कों के साथ बैठते हैं, लड़कियां लड़की के साथ बैठती हैं। आप किसके साथ बैठती थी क्लास में? लड़कों के साथ बैठती थी, क्योंकि लड़का का ड्रेस पहन के जाती थी तब तो। अच्छा, आप लड़कों का ड्रेस पहन के जाती? हाँ। तो एक चीज़ और, सबके मन में कहीं ना कहीं एक आकर्षण का वो होता है। तो आपके मन में क्या रहता है? आप लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं या लड़कियों के प्रति? लड़कों के प्रति, लड़की के प्रति क्यों आकर्षित होगा, लड़कों के प्रति होता है। अच्छा, किन्नर समाज में शादी विवाह होता है क्या? अब बाकी का तो पता नहीं, मैंने तो की हूँ। मैं आप शादी की? हाँ, मैं की हूँ। कितने दिन पहले आपने शादी किया? लगभग 2-4 साल हो गया। शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है आपका? जैसे नॉर्मल इंसान अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, वैसे ही चलता है। एक चीज़ें और आती हैं, जैसे कहा जाता है कि किन्नर हैं तो इनका शादी विवाह ये सब संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी अड़चनें सुनने को मिलती हैं। तो कुछ अड़चनें ऐसी आती हैं क्या आपके वैवाहिक जीवन में? हाँ हाँ, क्यों नहीं आते। मैं तो किन्नर हूँ, मैं बच्चा दे नहीं सकती हूँ। मैं ये भी सोची हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से बोली भी हूँ, उनका दूसरा शादी भी कराऊँगी, क्योंकि उनसे बच्चा पैदा होगा, आगे संसार चलेगा, घर बसेगा। आप अपने हस्बैंड की दूसरी शादी भी कराएंगे? हाँ।
हाँ, क्यों नहीं, हमको मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगी क्योंकि कहीं न कहीं मेरे में कमी है, तभी तो मेरा हस्बैंड दूसरा शादी करेगा। मैं वो खुशी नहीं दे सकती हूँ, वो दूसरा शादी करके वो खुशी पाएगा। अच्छा, शादीशुदा जीवन के बाकी जो पहलू होते हैं, बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या वो आप अपने हस्बैंड को दे पाते हैं? हाँ, वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे और बताइए, जैसे आपका घर से अभी नाता रिश्ता है कि नहीं? हाँ, है, घर से नाता रिश्ता है तो माँ बाप तो मानते हैं, एक्सेप्ट कर लिए हमको। आप अपने घर के टच में रहती हैं या उनसे दूर हो गई? दूर नहीं हुई, टच में ही हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग आते हैं हमसे मिलने, नहीं तो हम भी जाते हैं उन लोग से मिलने। जो भी पैसा होता है, कुछ भी मदद होता है, हम देते हैं। आप अपने परिवार के लिए करते हैं? हाँ, तो जब आप अपने परिवार से थोड़ा-सा अलग आकर ये ऑर्केस्ट्रा के लाइन में आई थी, तो उस समय क्या आपको लगा था? जैसे एक मन में तो ये ज़रूर आया होगा कि यदि आप नॉर्मल रहती, जैसे साधारण लोग हैं, तो आप भी अपने परिवार के साथ शान से रह पाती, इज़्ज़त से रह पाती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आईं आपके शारीरिक बनावट में कि आपको परिवार से थोड़ा अलग हट के और ऑर्केस्ट्रा जैसे लाइन को चुनना पड़ा। क्या लगा था उस समय? ये सब कमी मेरे शुरू से ही थी मेरे में, मतलब जैसे लड़की जैसा चलना, बोलना, लड़की लोग के साथ घूमना फिरना, काम धंधा भी लड़की जैसे सिलाई, बिनाई, मेहंदी, ये सब काम लड़की वाला सब करती थी। शुरू से ही मेरे में लड़की वाली आदत थी। अच्छा, जैसे किन्नरों में भी ये देखा जाता है कि कुछ मेल हार्मोन के होते हैं, उनमें मर्दों के लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं के लक्षण होते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ मानती हैं? मर्दों वाले किन्नर में मानती हैं या महिलाओं वाले में? महिलाओं वाले में। क्योंकि महिलाओं के गुण आप में हैं। हाँ, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं तो वहाँ भी तो काफ़ी छेड़छाड़ लोग करते रहते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, पब्लिक तो परेशान करता ही रहता है, लड़का सब। क्या कहते हैं सब ऑर्केस्ट्रा में? वही नंबर वंबर मांगता है सब। बोलता है कि हमसे शादी करोगी, बात कर। हम बोलते हैं हम शादीशुदा हैं, हम बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब आपसे शादी करने का प्रस्ताव देते हैं? हाँ। ऐसे भी लोग हैं जो आपसे शादी करने के इच्छुक रहते अब हैं? क्या पता उन लोग के मन में क्या चल रहा है, अब हमको थोड़े पता है। लेकिन आपको कैसा लगता है जब ये हर चीज़ से मतलब फिट व्यक्ति आपसे शादी का प्रस्ताव लेके आता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो कैसा लगता है? कहीं नहीं कहीं हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको पता चल जाता, मतलब कि वो लोग बस हमारे खूबसूरती से उन लोग को प्यार है, मेरे से नहीं। मतलब वो लोग एक छक्का से कोई क्यों प्यार करना चाहेगा, यही सोचती हूँ। आपको ये पता रहता है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? हाँ, पता रहता है। कभी आपने उन सबों को समझाया कि भाई मैं तुम्हारे मंशा को ठीक से जानती हूँ कि तुम? हाँ, बोली भी हूँ कि देखिए जो आप सोच रहे हैं मैं वैसी हूँ नहीं, आपकी मनसा पूरा नहीं हो सका, मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। तो क्या हो गया, अब दोस्त बना लो, दोस्त जैसे बात करेंगे, ये करेंगे। देखिए छक्का से कोई दोस्ती नहीं कर सकता है। अच्छा, आप जब अपने स्कूल लाइफ में थी, जब पढ़ती थी, उस समय जो आपके क्लासमेट थे, जो दोस्त मित्र थे, उनसे अब मुलाकात होती है? ना, अब मुलाकात नहीं होती है। कितने लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हम ही हैं।